हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। एंड जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का 25 डेज प्लेस चल रहा है, जिसमें कि हम लोग पूरी की पूरी मैथ्स क्लास 10 की मैथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 दिन में खत्म करने वाले हैं। इनफैक्ट उससे पहले भी खत्म हो सकती है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग का डे 8 है और अभी तक के हम लोग ने ऑलरेडी 7 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। वो 7 चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग जाइए और उसको जो है चेक करिए। ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और बोर्ड्स में अपने जो मार्क्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है लेकर आइए। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग का जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो मैथ्स क्लास का जो क्लास 10 की जो मैथ है उसका सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। इससे ज्यादा इजी चैप्टर क्लास 10 की मैथ में नहीं है। ये अगर आप लोग जो है इसमें अगर नंबर नहीं ला पाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें जो एकदम पढ़ने वाला नहीं भी होता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी इसमें कम से कम जो है 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है वो आराम से कर ही लेता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आप लोग को यह समझना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मींस वो होता है कि कोई एक इवेंट होने वाला है, कोई एक इवेंट ही है, वो इवेंट होने की संभावना कितनी है उसको जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कल बारिश होने वाली है, तो अब कल बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो कल अगर बारिश होगी तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावना इसकी कितनी है कि कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इनफैक्ट उसी को जो मेजर करते हैं, जिस फॉर्मूले से हम लोग मेजर करते हैं, वही चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो इसमें जो है जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 2 या 3 दिन बाद आपको मुंबई जाना है। तो अब मुंबई जाने में जो आपकी जो है आप जा भी सकते हैं, आप नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इनफैक्ट कोई काम आ गया, कोई जरूरी आ गया, जैसे कि आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग अभी जो है नहीं जा पाएंगे। तो यही जो है ये इवेंट को जो है प्रोबेबिलिटी, मतलब जो है आप लोग इस इवेंट को जो है मेजरमेंट के साथ, फॉर्मूले के साथ जो निकाल सकते हैं कितना % आप लोग की संभावना है जाने की और कितना % आप लोग की संभावना नहीं है जाने की। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग इसमें पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है कॉइन। तो आप लोग को सबसे पहले कॉइन के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी कि कॉइन क्या होता है। जैसे एक सिक्का, तो सिक्के में क्या होते हैं, 2 चीज होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो सिक्का अगर एक कॉइन जो है, एक सिक्का अगर हम लोग उछालेंगे तो उसके जो टोटल आउटकम क्या होंगे, यानी कि सिक्के में टोटल नंबर क्या होते हैं, एक आउटकम होते हैं, एक जो है हेड होता है और एक होता है टेल होता है। तो ये दोनों जो है ये आपको टोटल हो गया। तो अगर इसका टोटल आउटकम्स हम लोग निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब n क्या है, n आपका वो है जैसे कि अगर 1 कॉइन उछाल रहे तो आपका n जो है 1 है, तो 2 में अगर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 होगी और 2 ही आएगा। तो मीन्स क्या है इसका, दैट्स मीन 2 की पावर जो एक हेड है और एक जो है आपकी वो टेल है। अब इसी के अलावा अगर आप लोग 2 कॉइन्स टॉस करेंगे, जैसे कि आप लोग 2 सिक्का जो एक साथ उछालेंगे, तब वो 2 सिक्के के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर n ये फॉर्मूला है। अब 2 सिक्का आप लोग उछालेंगे तो एक सिक्के में क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा, या दूसरा सिक्का है उसमें भी हेड या टेल आ जाएगा। तो इसकी जो है इसकी पावर जो हम लोग 2 निकाल लेंगे। पावर जो इसकी 2 है, क्योंकि 2 कॉइन्स है तो n में जब 2 रखेंगे तो 2 2 हम लोग का 2 का स्क्वायर जो है हम लोग का 4 होता है। अब 4 में जो होता है हेड हेड टेल टेल कितने बार आ सकता है, तो टोटल हम लोग का 4 बार आ सकता है। जैसे 2 सिक्का आप लोग ने उछाला, एक आप लोग का हेड हेड आ जाएगा, एक आप लोग का हेड टेल आ जाएगा, एक आप लोग का टेल हेड आ जाएगा, या फिर आपका दोनों जो है टेल टेल आ सकता है। तो यही मीन्स होता है जो है कॉइन का, एक सिक्का एक कॉइन। जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को मेन पढ़ना है डाइस के बारे में। तो डाइस क्या होता है, यानी कि जो आप लोग का जो डाइस होता है उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के, जिसको आप लोग जो है वो लूडो वगैरह में जो खेलते होंगे वही वाला ये डाइस है। तो अब ये डाइस में क्या होता है, इसका जो है वेन 2 डाइस थ्रो, अगर 2 डाइस जो है आप लोग एक साथ फेंकेंगे तो एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर, और 2 डाइस जब एक साथ फेंकेंगे तो 6 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 36 हो जाएंगे। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। कॉइन में आप लोग का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, लेकिन जो है डाइस में आप लोग का फॉर्मूला जो होता है वो आप लोग का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। अब 6 की पावर n, तो n हम लोग क्या रखेंगे, n हम लोग रखेंगे 2, क्योंकि कितना डाइस है, 2 डाइस हम लोग का। तो 6 की पावर जब 2 रखेंगे तो ये हम लोग का 36 आ जाएगा। अब इस 36 आउटकम्स कैसे बनेंगे, ये टोटल आउटकम्स है। तो ये टोटल आउटकम 36 कैसे बनेंगे, ये 36 ऐसे बनेंगे कि जब 2 डाइस आप लोग एक साथ उछालेंगे तो ये आप लोग का 1 1 आ सकता है, एक डाइस में 1 आएगा, दूसरे डाइस में भी 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, या 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, या फिर एक डाइस में आपका 3 आ जाएगा, एक डाइस में 1 आ जाएगा, तो ये 3:1 हो गया। एक डाइस में 3,2 आ सकते हैं, एक डाइस में 3,3। तो ऐसे आप लोग का जो है एक डाइस में टोटल 6 होते हैं, तो ये 6 तक के जा रहा है, और ये भी आखिरी में जो है 6 तक के जाके ये खत्म हो जाता है। तो टोटल जब इसको आप लोग काउंट करेंगे तो ये आप लोग का जो है ये 36 आएगा। तो एग्जाम में अब आप लोग ये पूरा तो लिखने बैठेंगे नहीं, तो इसका ये इजीली फॉर्मूला होता है कि 6 की पावर n। अब यहाँ पर अगर 3 डाइस दे देगा, जो कि देता नहीं है, 2 ही डाइस हम लोग के सिलेबस में है, तो 2 डाइस जब n रखेंगे तो ये 36 आ जाएगा। ये हम लोग का टोटल डाइस है, ये हम लोग का जो है टोटल डाइस है। अब आ जाइए आप लोग कार्ड्स पे।
तो कार्ड्स आप लोग अगर खेलते होंगे तो आप लोग को पता होगा टोटल कार्ड्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होता है आप लोग को 52 कार्ड होते हैं। अब 52 कार्ड में क्या होता है, आप लोग का 26 जो होता है वो रेड होता है और 26 आप लोग का ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 कार्ड जो होते हैं आप लोग के रेड होते हैं और 26 आप लोग के जो है ब्लैक होते हैं। 26 आप लोग प्लस कर लीजिए तो आप लोग को जो है 52 ही आएगा, टोटल 52 होते हैं। अब ये 26 रेड में आप लोग का क्या होता है, 13 जो होता है वो हार्ट होते हैं और 13 जो है वो डायमंड होते हैं। 13 4 बार में आप लोग का पार्ट होते हैं, जो कि रेड के जो 26 में थे 13 होते हैं, 13 जब जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। और ये 13 जो एक हार्ट का होता है, एक जो है डायमंड होता है, ये किस में होता है, ये रेड में होता है। अब इसी तरह अगर 26 ब्लैक में चले जाएंगे आप लोग का तो 13 आपका स्पेड हो जाता है और 13 आप लोग का जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो अगर इन 26 में से ये 13 दो हो गए जो कि हार्ट और डायमंड होते हैं, और इसी तरह 26 ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक में से 13 आपके स्पेड और 13 जो है आपके ब्लैक के हो जाते हैं। 13 ये जो है ये ब्लैक नहीं, ये क्लब होगा, ये जो है ये आप लोग का क्लब होता है। 13 स्पेड होते हैं और 13 जो होते हैं आप लोग के क्लब कार्ड होते हैं। अब उसके बाद आइए ईच 13 इंक्लूड, ईच कार्ड जो होते हैं वो 13, जैसे कि इसमें से ये जो 13 इसमें भी 13, तो ये 13 ये कार्ड कौन कौन से होते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 13 कार्ड जो सिंपली आप लोग के होते हैं वो ये होते हैं, एक एस होता है, एक मतलब एक नंबर जो होता है इक्का जिसको कहते हैं एस, उसके बाद 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के ये जाता है। और उसके बाद जो आप लोग का 11वां कार्ड होता है उसको जैक कहते हैं, फिर क्वीन आता है और ये किंग होता है। ये टोटल 13 है। 13 में से 10 तक आपको यहाँ तक नंबर तक के हो गए। उसके बाद 3 जो आपके जैक क्वीन और किंग जो होते हैं ये आप लोग के जो है फेस कार्ड होते हैं। ये आप लोग के क्या होते हैं, ये तीनों आप लोग के फेस कार्ड होते हैं। ये क्वेश्चन में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिए। ये आप लोग के फेस कार्ड होते हैं। अब ये फेस कार्ड इसमें कितने हैं, 3 फेस कार्ड इसमें हैं। तो ये हम लोग का 13 कितने कार्ड है, एक हार्ट का है, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का, यानी 4 है। तो 13 3 इंटू 4 करेंगे तो 3 4 12, यानी कि अगर टोटल फेस कार्ड अगर क्वेश्चन में आ जाए कि टोटल फेस कार्ड किसके होते हैं, रेड के फेस कार्ड या ब्लैक के फेस कार्ड बता दीजिए, तो आप लोग टोटल कर लेंगे। तो टोटल जो रेड फेस कार्ड जो होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। अब इसी के जैसे एक आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का है। मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला, तो आप लोग को ये इवेंट लिख जाएगा, जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी है और ये इसका इवेंट है कि क्या पॉसिबिलिटीज है होने की। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल, ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, आउटकम्स, और अपॉन में जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ ये आप लोग का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो बेसिकली ये आप लोग का फॉर्मूला सबसे ज्यादा मेन, इसी फॉर्मूला का पूरा यूज होता है। एक फॉर्मूला मैं आप लोग को और बता देता हूं, जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी आप लोग ने निकाला किसी चीज के होने की, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 चीज हो सकती है, या तो वो चीज होगा या तो वो चीज जो है वो नहीं होगा। तो होना और नहीं होना, इन दोनों को जब ऐड करा जाएगा तो इसका सम 1 ही हो सकता है। प्रोबेबिलिटी जो है जब भी इसका आपका आंसर जब भी निकलेगा तो ये 0 से 1 ही हो सकता है। या तो 0 होगा कि जैसे कि उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ हो ही नहीं सकती तो वो 0 हो गया, और जो श्योर प्रोबेबिलिटी है जैसे कि उसको होना ही होना है तो उसकी 1 होगी। यानी 0 और 1 हो सकती है और इन दोनों के बीच में कुछ हो सकती है, ना 0 से कम हो सकती है, माइनस में कभी नहीं आएगी, और 1 से ज्यादा भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे कि कल आप लोग को स्कूल जो है जाना है, अब कल स्कूल तो आप लोग को जाना ही जाना है, वो श्योर है कि आप लोग जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग जाएंगे ही जाएंगे। अब उसके बाद एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे कि एक होता है, एक आप लोग ने ले लिया प्रोबेबिलिटी जो है ये होने की है, और जब इसको प्लस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ई, और यहाँ पे अगर नॉट लिख दीजिए, जैसे जो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है 1, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आपकी हो रही है और जो प्रोबेबिलिटी आप लोग की नहीं होगी, तो इन दोनों का सम जो आएगा आपका टोटल सम जो होगा वो 1 ही होगा। समझिए आप लोग, फिर तो समझिए, प्रोबेबिलिटी जो होने की जो आप लोग का होगा और जो प्रोबेबिलिटी जो नहीं होने का, इसलिए अगर बार लगाओ या नॉट लिखाओ बात एक ही है। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो टोटल हम लोग को 1 ही मिलेगा। इसका जो क्वेश्चन जो है आप लोग के एनसीईआरटी में क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, तो आप लोग को इसको इस फॉर्मूले को और भी ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए सीधे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन जो है अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, जैसे कि ये लिखा है -5 -4, ये यहाँ तक के जो एक इवेंट आप लोग को दिया हुआ है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, अगर इस नंबर का हम लोग स्क्वायर कर दें, दिस इज नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो हम लोग को बेसिकली क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा हुआ है कि अगर ये हम लोग का एक इवेंट दिया हुआ है, अगर इस इवेंट को हम लोग जो है स्क्वायर कर दे, इस पूरे इवेंट का हम लोग स्क्वायर कर दे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो है 1 के जो है लेस देन हो जाए, 1 से जो है या तो 1 से कम हो जाए या 1 के इक्वल हो जाए, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से छोटा है। क्या प्रोबेबिलिटी है जो 1 से छोटा है,
1 से छोटा आए और जो है लेस देन जो है 1 आ जाए। तो आइए सिंपली हम लोग जो है इस पूरे क्वेश्चन को, एक इवेंट है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे कि इस पूरे इवेंट को हम लोग ने दे दिया ई। अब ई इज इक्वल टू जो है हम लोग का क्या आ जाएगा, ये -5 है, -5 का स्क्वायर हम लोग कर दें और फिर -4 का स्क्वायर कर दें, फिर -3 का, फिर जो है हम लोग -2 का स्क्वायर कर दें और फिर जो है हम लोग -1 का स्क्वायर कर दे। और सिंपली सबको स्क्वायर करके मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। जैसे कि ये स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये हम लोग का 4 4 जो है 16 हो जाएगा, ये 3 3 हम लोग का 9 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, 1 जब करेंगे तो 1 होगा, 2 2 का फिर से 4 हो जाएगा, और जब 3 का करेंगे तो फिर से 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। अब सिंपली हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से जो पूछा हुआ लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि देन द प्रोबेबिलिटी फाइंड द एक चूज नंबर, इसमें से एक कोई सा भी नंबर चूज कर लो जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो अब इसमें हम लोग, आप लोग देख लीजिए इसमें लेस देन और इक्वल टू 1 क्या है। तो लेस देन और इक्वल टू 1 यानी कि ये हम लोग को ये सिर्फ 1 दिख रहा है, क्योंकि ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, ये सब 1 से बड़ा, और 1 से छोटी हम लोग को चाहिए या तो फिर हम लोग को 1 के बराबर चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि सीधे सीधे हम लोग को सिर्फ यही 3 जो है वो 1 जो है ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 0 तो 1 से छोटा होता ही है। तो प्रोबेबिलिटी जो निकली है वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 निकली है। तो सीधे सीधे हम लोग का फॉर्मूला जो होता है हम लोग उस फॉर्मूले पे लग देंगे कि ये जो हम लोग का एक इवेंट को हम लोग ने ई नाम दे दिया है, तो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम लोग का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या निकला है, सिर्फ 3 निकला है, क्योंकि 1 से छोटा है तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 3 लिख देंगे, और इसके बाद 3 के बाद जो हम लोग का जो है टोटल कितना है, तो टोटल आप लोग इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जो आप लोग का आंसर है वो 11 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर जो आ गया प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गेटिंग, तो हम लोग का 3/11 जो है हम लोग का आंसर आ गया। सिंपली इस क्वेश्चन को आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग को एक इवेंट दिया, इसका हम लोग को स्क्वायर कर लेना है, तो ठीक है हम लोग ने इस इवेंट को ई का नाम दे दिया, उसके बाद हम लोग ने इस इवेंट का जो है स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला हुआ है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। तो जब स्क्वायर करने के बाद हमने इस सीरीज को जब देखा तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ 1 से बड़ा है, सिर्फ इन 3 वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि ये 1 है तो 1 भी हम लोग ले सकते हैं, इक्वल टू 1 हम लोग को साफ साफ बोला है, तो 1 ले लिए, 0 ले लिया और 1 ले लिया, तो 3 हो गया। अब 3 हम लोग का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो फॉर्मूला का होता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, जितना हम लोग को क्वेश्चन में गिवन हो। तो टोटल हम लोग को कितना, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अपॉन में जो 11 लिख दिया। और सिंपली यही हम लोग को जो उसके प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन और ये कार्ड वाले क्वेश्चन। ये दोनों कार्ड वाले और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड में पूछे ही जाते हैं 2 और 3 मार्क्स में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन लिखा क्या है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट है उसका एक्यूरेंस हम लोग को क्या दे दिया इज 0.7, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्यूरेंट इज 0.3। इसमें सबसे पहले आप लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने हम लोग को क्या किया, एक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट जो दे दिया हम लोग को 0.7 जो है एक इवेंट है उसका 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है। अब इसके बाद देन द फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉन एक्यूरेंट, तो हम लोग को जो फाइंड करना है वो नॉन एक्यूरेंट करना है। तो नॉन एक्यूरेंट का जैसे कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि इवेंट होने के 2 ही चांस होते हैं, या इवेंट होगा या तो इवेंट नहीं होगा। तो इन दोनों को जब प्लस कर देते हैं तो इन दोनों की वैल्यू जो है 1 के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने ई ले ली, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाला है। अब देखिए हम लोग को जो है एक्यूरेंस ऑफ इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी पहले ही से गिवन है, यानी कि हम लोग को ये जो चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो गिवन है 0.7 ऑलरेडी गिवन है। अब इसके बाद देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉन एक्यूरेंट जो है हम लोग को पूछ लिया गया है। तो ये यानी कि पी ई नॉट हम लोग को पूछा गया है। अब पी ई नॉट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपली पी ई नॉट जो हम लोग यही रखे रहेंगे, पी ई नॉट इज इक्वल टू ये 1 है। अब माइनस अगर कर देंगे तो
ये पीई जब इधर से इधर जाएगा, इक्वल के साइन उधर जाएगा, तो माइनस की साइन इसमें हो जाएगी, तो 1 पहले ही से था, माइनस की साइन ये आ गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हम लोग को इवेंट जो गिवन है, अब 1 माइनस हम लोग को कितना गिवन है, 0.7 गिवन। अब 1 में से जब 0.7 जब निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग के पास आंसर सिंपली आ जाएगा 0.3। तो पीई नॉट जो हम लोग का निकल के आ गया है, पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, ये हम लोग का नहीं आने के चांस है, ये 0.3 जो हम लोग का वो आ गया है, और यही क्वेश्चन में कह रहा था प्रूव करने को। तो सिंपली जो है हम लोग का क्वेश्चन इसी टाइप का, ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है ना, ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है तो सिंपली आप लोग क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। इसी में अगर आप लोग को पी नॉट गिवन है, पी नॉट कभी कभी दे दिया रहता है, और जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है होने की संभावना जो है वो हम लोग को निकालनी रहती है। इस क्वेश्चन में अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है पहले ही से गिवन थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट होने की जो नहीं हो सकती वो जो है निकालनी थी। तो इसी टाइप से जो है कभी इसको इधर माइनस में भेज दीजिए, कभी इसको, तो 1 के माइनस में आके आप लोग 100% आंसर निकल ही जाएगा। 2 नंबर में ये क्वेश्चन जो हम लोग का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ही 4 मार्क्स में अगर क्वेश्चन एक आ गया, एक क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर से, और अगर वो 4 मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का होगा तो बहुत कम चांस है कि ये आएगा। इस टाइप का आ सकता है लेकिन इतना लेंदी नहीं आएगा। लेकिन अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ना तो 100% यही क्वेश्चन आएगा, भले उसके जो है वो जो है नीचे जो है वो कुछ इधर उधर हो जाएगी, वैल्यूज कुछ अलग हो जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड यहाँ पे लिख लीजिए, टोटल कार्ड जो है हम लोग को जो है 52 हम लोग को गिवन है। 52 कार्ड होते हैं आप लोग को जैसा कि पता है, जैक क्वीन एंड किंग, तो जैक और क्वीन और किंग सब में एक एक होते हैं। जैसे कि 26 आप लोग के रेड होते हैं और 26 आप लोग के ब्लैक होते हैं, तो 26 रेड और 26 ब्लैक में फिर 13-13 जो है डिवाइड हो जाते हैं, आपने पीछे देखा होगा 13-13 जो डिवाइड हो जाते हैं उसमें जो है एक किंग होता है, एक जैक होती है और एक जो है क्वीन होती है। तो इसमें क्या कह रहा है, सिंपली क्वेश्चन जो बोल रहा है, जैक क्वीन एंड किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। तो 26-26 आप लोग के कलर होते थे, 26 कलर रेड का था और 26 कलर आपका ब्लैक का था। अब जो है 26 कलर में से जो है रेड वाले कलर में से, ब्लैक तो आप लोग का पूरा 26 है, लेकिन रेड में से जो है आप लोग को रेड कलर में से जो है रिमूव करना है। रेड कलर में से क्या रिमूव करना है, जैक को, क्वीन को और किंग को। तो रेड कलर जो आप लोग के जो है 2 होते हैं 13-13 के, एक जो होता है क्लब होता है, नहीं एक डायमंड होता है और दूसरा जो होता है आप लोग का जो होता है वो होता है। तो अब उसमें से जब आप एक एक जब माइनस करेंगे तो यानी कि रेड कहाँ गया, किंग, क्वीन और जैक जो है 2-2 हो गए दोनों में से, तो 2 और 4 और 6 यानी कि टोटल 6 हो गए। तो 58 में से जब अगर माइनस आप 6 कर देंगे तो टोटल आपके कार्ड कितने हो जाएंगे, 52 माइनस 6 क्यों करेंगे, क्योंकि 6 इसलिए करेंगे कि क्वीन, किंग और जैक जो है हम लोग को रेड कलर में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, रेड कलर में से। अगर रेड एंड ब्लैक दोनों बोल दिया होता तो हम लोग को 12 माइनस कर देना पड़ता, और अगर रेड की जगह सिर्फ ब्लैक बोला होता तब भी माइनस कर देते, क्योंकि भाई जो है रेड में भी और ब्लैक में भी सेम ही कार्ड होते हैं। तो उसके बाद हम लोग को भी माइनस कर देंगे, तो टोटल कार्ड हम लोग के कितने हो जाएंगे, 52 में से 6 गया तो आई थिंक ये आ गया 2 यहाँ गया और 6, तो ये हम लोग को आ गया 46, 4 और 2 6, 46 कार्ड हम लोग के हो गए। 46 और 4 जो होगा 50 हो जाएगा, और 4 और 2 52, हाँ तो ये 46 कार्ड हम लोग के हो गए। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज। अब ये 3 पॉइंट है, एक हम लोग को निकालना है अब ब्लैक किंग, तो इसमें से जो है 46 में से हम लोग को जो है एक ब्लैक किंग निकालना है। अब ब्लैक किंग, तो अब ब्लैक किंग कितने होते हैं, ब्लैक किंग आप लोग को पता है कि 13 वो होते हैं, 13 ब्लैक के अंदर भी 26 होते हैं और रेड के अंदर भी 26 होते हैं। तो अब सिर्फ हम लोग को ब्लैक निकालना है, रेड नहीं निकालना है। तो ब्लैक में 26 में से सिर्फ 2 रेड होते हैं, जो कि 13 क्लब के होते हैं और 13 स्पेड के होते हैं। तो अब इन दोनों में से जो है हम लोग को जो निकालना है वो 2 निकालना है। तो ब्लैक किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिख लेंगे सिंपली फर्स्ट का आंसर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग जो हम लोग का जो है टोटल कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, तो 2 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग का कितने हैं 46 हैं। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 1 अपॉन 2 2 4 2 3 6, तो 1 अपॉन 23 जो है वो हम लोग का सिंपली आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट जो हम लोग का पूछा है वो क्या पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है अ कार्ड ऑफ रेड कलर, यानी कि रेड कलर के कार्ड हम लोग को बताना है। तो रेड कलर टोटल कितने होते हैं, 26 ब्लैक 26 रेड, तो 26 जब रेड होते हैं, अब इस 26 में से हम लोग ने रेड ही कलर तो माइनस किया है, रेड कलर आर रिमूव्ड, यानी कि 6 किंग क्वीन और जैक जो है माइनस करेंगे तो 26 में से जब 6 चला जाएगा तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 26 में से 6 गए यानी कि 20। अब रेड कलर हम लोग के पास सिर्फ 20 बचे हैं, तब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर हम लोग लिखेंगे रेड कलर इज इक्वल टू
तो जो हम लोग के पास जो रिमेनिंग है टोटल नंबर ऑफ फेवरेट्स आउटकम वो 20 हो जाएगा, और जो है टोटल जो है वो हम लोग के पास 46 है। तो अब ये आप लोग का सिंपली आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा। अब उसके बाद जो हम लोग का थर्ड पॉइंट जो है, हम लोग का थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, सिंपली ब्लैक कलर पूछ लिया। अब ब्लैक कलर तो हम लोग ने कुछ माइनस किया नहीं, तो ब्लैक कलर में हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं। ब्लैक कलर 26 होते हैं जैसा कि हम लोग को पता ही है। तो P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर इज इक्वल टू पूरे 26 जो है वो हम लोग लिख लेंगे, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग के 46 हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 3 6 2 2 4 और 2 3 6, तो सिंपली ये जो है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग इजीली समझ गए होंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और 4 नंबर में तो यही क्वेश्चन भैया आपका आएगा, 4 नंबर में, इससे बाहर से तो आपका कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता है। इससे ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में हो ही नहीं सकता है। ये भी हार्ड नहीं है, ये भी इजी है। प्रोबेबिलिटी का पता है सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी जो होगा ना, वो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मतलब ये चैप्टर ही इतना इजी है कि इसमें कोई दिक्कत लेने की बात है ही नहीं। तो 4 मार्क्स जो है आप लोग के 100% कंफर्म हो जाने चाहिए। ये सारे डाउट देख के, क्लियर देख के, सब आप लोग का डाउट जितना है वो सारा का सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद जैसा कि आप लोगों ने पता है कि हम लोगों ने अपने जो 25 डेज प्लेज को 25 डेज प्लेज जो हम लोग की चल रही थी, जिसमें हम लोग को मैथ का पूरा कंप्लीट करना था, उसको हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक में हम लोगों ने 7 चैप्टर ले लिया था, और एक में हम लोगों ने 7 चैप्टर ले लिया था। दो पार्ट में हम लोग ने क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि एक पार्ट जो हम लोग का था वो हम लोग का कम मार्क्स वाला था, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गई, और ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे ही 7 चैप्टर जो कम मार्क्स के जो हम लोग के आने वाले थे, तो वो हम लोग ने एक साथ डिवाइड कर लिया था। अब एक 7 चैप्टर जो है वो हम लोग के ज्यादा वेटेज वाले, जो एग्जाम में 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ऐसे क्वेश्चन एक चैप्टर में से 7 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम लोगों ने एक पार्ट आज अपना, हम लोगों ने जो एक पार्ट जो है अपना वो कंप्लीट कर लिया है, और सिर्फ हम लोग को 8 दिन लगा है। 8 दिन के अंदर हम लोगों ने 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग के सिर्फ 7 चैप्टर बचे हैं, और आने वाले 7 से 10 दिन में वो 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है, उस 7 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो है एक सीरीज आएगी, इसी चैनल पे सीरीज आएगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है मैथ की। वो मैथ की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज जो है वो प्रीवियस ईयर पे पूरी बेस होने वाली है, जो बोर्ड जो है बार बार पूछता रहता है, बार बार जो है वही क्वेश्चन जो रिपीट करता रहता है हर 1 साल 2 साल पे। तो वही सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, और उसके बाहर से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे 10 में। अब उसके बाद एक इस संडे को, यानी कि जो संडे अभी आने वाला है परसों, उस संडे को जो है मैं मैथ्स की एक वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें मैथ्स के एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आप लोग को बताने वाला हूं चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के मुश्किल से 10 से 12 ही या 10 ही, मिनिमम मैक्सिमम 10 ही होंगे। 10 के 10 ऐसे क्वेश्चन जो है हर चैप्टर में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई के कम से कम 100 में से 80% जो चांस होता है कि वो क्वेश्चन वो वैल्यू बदल के या सेम वही दे देती है। तो हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन मैं उठा के और बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके पूरे के पूरे 15 कंस्ट्रक्शन तो आपका है नहीं तो 14 चैप्टर, तो पूरे का पूरा 14 चैप्टर के जो हैं मैं जो हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एनसीईआरटी की जो है चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आप लोग को देने वाला हूं। संडे को उसकी वीडियो आएगी, तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए। और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने स्कूल में जो आप लोग के साथ जो पढ़ रहे हैं उन लोग को शेयर करिए, अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, कि वो लोग भी इस सीरीज का ज्यादा से ज्यादा और ये सब चैप्टरों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, और मैथ्स में अपने ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो स्कोर कर सके। ओके, थैंक यू।